है। ये 2-2 लाख रुपए लेकर के गरीब बच्चों से अपने दलालों द्वारा भ्रष्टाचार करते हैं और उनको भर्ती करते हैं, डायरेक्ट भर्ती नहीं करते हैं। गवर्नमेंट मेट्रो दे रही है, 16,000 तो मेट्रो दे रही है। इनके पिताजी का तो पैसा है नहीं है, अब बेचारे तो ठेकेदार खा जाते हैं। ठेकेदार ले जाते हैं। हाँ। कितने लेते हैं ठेकेदार? अरे तो जैसे हम लोग 16,000 की छुट्टियाँ है उनका, जैसे DMRC खाते हैं ये लोग, ऊपर अफसर भी खाते हैं लोग। DMRC के खाते हैं? अरे तो अफसर खाते हैं ये सब। DMRC का कोई अधिकारी कहता आपसे? हम लोग से नहीं करता है ये, जो हम लोग के कार्ड तो वहीं से आता है पैसा। कहाँ से? कंपनी से काट लेते हैं ये। काट लेते हैं? हाँ, कैश लेते हैं या वहीं काट लेते हैं? कैश के पहले बैंक में भेज देते हैं। बैंक में हाँ, काट के, और तुमसे पूरे लिखवा लेते होंगे? वो सब साइन कर देते हैं। डर है जब नौकरी से निकाल लूँगा तो साइन कर देते हैं। यही हाल है, क्या करेंगे सर। तो तुम अपनी सैलरी पूरी लेना चाहते हो? और क्या, हम लोग तो आवाज़ कितना बोलता हूँ। तो आवाज उठाओ, तो 5 तारीख को आओ। वहाँ पर मालिक बैठते हैं योगवीर सिंह, और क्या बोलते हैं GMD कंपनी के अधिकारी बैठते हैं वहाँ पे, और उज्जवल यादव भी वहीं थे। तो मैंने मांगा, मैंने बोला कि मैं योगी जी और मोदी जी से आपकी शिकायत करूंगा, पुलिस कंप्लेंट करूंगा। तो इन्होंने जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया, धक्का मार के बाहर निकला, मारपीट भी मेरी की। क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए नहीं दिए। जो इनको घूसखोरी देगा उसकी जॉब तो ये 2 दिन में ही लगा देंगे। और एक नहीं, 2 नहीं, 7 वहाँ पर बैठे हुए थे और मेरे साथ बदसलूकी करने लगे। बोला जाके अपने घर जाके रोटी बना ले। पुलिस वाले को इतने पैसे खिला रखे थे कि डायरेक्ट आके उसने पूछा नहीं, सीधा मारने लग गया। मैंने सिर्फ ये बोला, मार क्यों रहे हो आप, मार क्यों रहे हो इनको, तो देखो। बोलो। के बना रहे हो, बताओ। बना ले भाई, ले मेरी बना ले। ये देखो जी, ये बदतमीज। हमारे सामने बना ले, उसमें क्या बना रहा? सामने ही बनाएंगे, तेरे सामने ही बना। नमस्कार, मैं पलक मुजाल, आप सभी का द ग्राउंड टीवी में स्वागत है। दिल्ली मेट्रो सफर तो आपने इस पे किया, कितनी स्वच्छ है अंदर से ये भी आप जानते होंगे, लेकिन क्या ये वाकई सही है या फिर ये भ्रष्टाचार का भी एक जरिया है? दरअसल आज दिल्ली मेट्रो के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी उन्हीं के कर्मचारियों द्वारा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली मेट्रो में हमें लगातार कई समय से कांड देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आज जंतर मंतर पर वहीं के कर्मचारी दिल्ली मेट्रो के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, तो उन्हीं में से एक बबलू जी है, जिनसे मैं पूछना चाहूंगी कि उनकी क्या मांग है, क्या शिकायत है उनकी दिल्ली मेट्रो से और JMD से। बबलू जी, क्या शिकायत है, क्या डिमांड है? मेरी डिमांड नहीं है, मेरे साथ शोषण हुआ है। JMD कंसल्टेंट कंपनी है जो दिल्ली मेट्रो में और नोएडा मेट्रो में इन्होंने टोकन बांटने का काम कर दिया, भ्रष्टाचार फैला रखा है। ये 2-2 लाख रुपए लेकर के गरीब बच्चों से अपने दलालों द्वारा भ्रष्टाचार करते हैं और उनको भर्ती करते हैं, डायरेक्ट भर्ती नहीं करते हैं। और सन 2017 में मेरी नौकरी ज्वाइन हुई थी, उसके 17 में, तो मैंने पैसे तो दिए नहीं, किसी अधिकारी के माध्यम से मेरा लिस्ट में नाम आ गया। तो इन्होंने मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले रखा है। सर्टिफिकेट लेने का इन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। नौकरी 2 लाख रुपए की डिमांड की। मेरे पास पैसे नहीं हुए थे, मैं दलित समाज से आता हूँ, तो मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, मैंने पैसा नहीं, गरीब स्थिति है मेरी। तो इन्होंने मुझे नौकरी पे नहीं रखा। आज तक मुझे नौकरी नहीं मिली है, और मैं अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगने के लिए नोएडा ऑफिस में जब गया, तो उज्जवल यादव जो मैनेजर हैं इस कंपनी के, उन्होंने ऑफिस कहाँ पर है? ऑफिस है नोएडा सेक्टर 10 में C91, वहाँ पर मालिक बैठते हैं योगवीर सिंह, और क्या बोलते हैं GMD कंपनी के अधिकारी बैठते हैं वहाँ पे, और उज्जवल यादव भी वहीं थे। तो मैंने मांगा, मैंने बोला कि मैं योगी जी और मोदी जी से आपकी शिकायत करूंगा, पुलिस कंप्लेंट करूंगा। तो इन्होंने जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया, धक्का मार के बाहर निकला, मारपीट भी मेरी की। तो इसकी मैंने पोर्टल पे मुख्यमंत्री जी से भी भेज दी गई है। इनके काफी धरने हो चुके हैं, काफी लोग पीड़ित हैं, उनको वापस ले लिया गया है। इनकी काफी जाँच हो चुकी है, इनकी ऑनलाइन कंप्लेंट बहुत है, अगर चेक किया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये भ्रष्ट है। आप कह रहे हो ऑनलाइन कंप्लेंट हो चुकी है, कई बार जांच करी जा चुकी, तो अब तक सरकार की तरफ से या किसी भी बड़े अधिकारी की तरफ से, चाहे दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को ले लो, क्यों अभी तक आवाज या इनके खिलाफ कुछ किया नहीं गया जो सबूत थे? सरकार वहाँ से आदेश करती है, दिल्ली मेट्रो को।
तो दिल्ली मेट्रो के सब अधिकारी खरीद रखे इन्होंने। इन्होंने बोल रखा है कि मैंने पैसा मोटा पैसा खिलाई, तुम कुछ नहीं कर सकते, जांच तो यहीं आएगी। तो इन्होंने क्या किया है, अधिकारी इन्होंने खरीद रखे हैं, किसी को गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं तो किसी को पैसा दे देते हैं। तो ये गोपनीय तरीके से मैं बात बता रहा हूँ। तो जांच यहीं की यहीं अच्छी रिपोर्ट लगा करके, जैसे किसी चोर से पूछा जाएगा आप चोर हो, तो वो कह देगा कि हम चोर हैं, नहीं है ना। तो मैं कहना चाहूँगा योगी जी और मोदी जी से, इनकी सीबीआई और ईडी की जांच होना चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होना। इन्होंने काला पैसा इतना इकट्ठा कर रखा है कि इनके मकान पे बिल्लो जल चलना चाहिए 2 नंबर की संपत्ति से जो बनाया गया है। योगी जी से आदेश करना चाहूंगा, योगी जी से अपील करना चाहूंगा, एक दलित को न्याय दिलाएं। दलित आपका है, दलित आपको वोट देता है, दलित के साथ शोषण रोके। महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है दिल्ली मेट्रो में, जो प्राइवेट कंपनी जेएमडी है, उनके सुपरवाइजर मैनेजर द्वारा जो महिला कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ शोषण होता है, उसके रोकने के लिए एक टीम गठित होती है। वो टीम कहाँ है इनके पास? वो टीम भी नहीं है। मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा, महिलाओं को भी न्याय मिलना चाहिए, एक दलित को भी न्याय मिलना चाहिए, इनकी सीबीआई जांच होना चाहिए और दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से ना करा करके अन्य अधिकारियों से जांच कराएं। तो इनके 80% जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो फर्जी हैं, ये जेल जाएंगे, इनकी बेनामी संपत्ति निकलेगी, 2 नंबर की संपत्ति निकलेगी। ये जेल जाने का काम योगी सरकार करे। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, मुझे न्याय दिलाएं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजें। अच्छा, महिलाओं के साथ भी शोषण हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। अच्छा, दिल्ली मेट्रो में ही कर्मचारी है? नहीं, मैं कर्मचारी नहीं, मैं अपने बच्चे की जॉब के लिए इस कंपनी में 6 महीने मैंने बहुत चक्कर काटे, लेकिन मेरे बच्चों की जॉब नहीं लगी। क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए नहीं दिए। जो इनको घूसखोरी देगा उसकी जॉब तो ये 2 दिन में ही लगा देंगे, जो नहीं देते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं, उनकी जॉब नहीं लगेगी। और इस धरने में मैंने क्या कहते हैं इनके साथ में मैं बैठी, हर धरने में मैंने सहयोग किया है। इस बात पे जब इनको कोई न्याय नहीं मिला तो मुझे भी इसका खुलासे के बारे में, इसकी इतनी बड़ी भ्रष्टाचार के बारे में पता चला, तो मैंने भी इस कंपनी के खिलाफ एक ITI लगाई, जिसकी जानकारी अब उनको हो चुकी है। और उसी बात पर उन्होंने क्या कहते हैं सरेआम गुंडागर्दी स्टार्ट कर दी। उन्होंने महिलाओं के साथ में भी ये क्या कहते हैं शोषण स्टार्ट कर दिया। यहाँ मोती नगर मेट्रो स्टेशन की बात है, जहाँ नीचे पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी करी थी और हमें शाम को कोई यहाँ हॉस्पिटल में ट्रेजेडी हुई थी, हमें यहाँ आना था। तो उनको पता था कि ये यहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं। उन्होंने 6-7 गुंडे स्पेशल बैठा रखे थे, जेएमडी कंपनी के टीम के जो गुंडे थे वहाँ पर, और वो मेरे से बदसलूकी करने लग गए। उन्होंने बोला कि ना इतने पैसे लगते हैं, इतने। तो चुपचाप से, क्योंकि हमें जाना था, चुपचाप से थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि इस टाइप से क्यों बात कर रहे हैं। और 1 नहीं 2 नहीं 7 वहाँ पर बैठे हुए थे। उनको पैसे दे दिए, उसके बाद में जो स्लिप मांगी गई, उस स्लिप मांगने पे, स्लिप ना देने की वजह से उन्होंने मेरे साथ में, मैंने स्लिप मांगी, उस स्लिप के लिए मना कर दिया और मेरे साथ से बदसलूकी करने लगे। बोला जाके अपने घर जाके रोटी बना ले। अच्छा, ऐसा कहा गया। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में मैंने बोला तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करो। मैंने तमीज़ से बात करो, और ये इस बात की मैंने वीडियो भी बनाई है। बोलो छुपके क्यों बना रहे हो? बताओ। बना ले भाई, ले मेरी बना ले। ये देखो जी, ये बदतमीज। रोटी बना ले जाकर, ठीक है? हमारे सामने बना ले वीडियो, इसमें क्या बना रहा? हम नहीं बनाएंगे तेरे सामने ही बना। आप उस टाइम वहाँ अकेली थी या आपके साथ कोई और भी नहीं, मौजूद? मेरे साथ में सर थे और हस्बैंड भी थे। ये सुबह गाड़ी खड़ी करके मैं हॉस्पिटल आना था, तो गाड़ी वहाँ से उठाई हॉस्पिटल आने के लिए। तो 9:30 बजे की बात है ये, और उस टाइम पे मैं ज़्यादा देर वहाँ पर वो बहस नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बहसाबाजी में वो तो तैयार बैठे थे हमारे लिए, और वो मारने के लिए चढ़ गया। 3 आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पे पहले से ही आपके साथ ये सब करने के लिए लोगों को बैठा दिया गया था, 6-7 लड़कों को बिठा दिया गया था
कि जैसे ही आप आए आपके साथ ये हरकत की जाए। और है ना, इस मतलब स्लिप मांगने पे ऐसी बदसलूकी कौन करता है। आपने पैसे मांगे, जैसे पैसे दे दी, पैसे की भी वीडियो बनी है, जैसे आपको पैसे मिल वीडियो हम आपको दिखाएंगे पूरे एविडेंस के साथ। जो वीडियो उस टाइम बनाई गई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप आगे बोलिए। पैसे दिए तो स्लिप मांगने पर उन्होंने बदसलूकी करी। अब इस बात पे मैंने उस दिन हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल के लिए निकल गए। फिर 5 दिन बाद मैंने उनकी कंप्लेंट करी, जिसकी मैं और ये मेरी फ्रेंड है, हम दोनों गए उनको बुलवाने के लिए। मैंने सबके नाम और वीडियो भी दिखाई, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करी। मेट्रो में कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि सबको पैसा खिला रखा है। मेट्रो पे उन्हीं का राज चलता है। JMD कंपनी ने इतना पैसा खिला रखा है कि बाहर का कोई भी नॉर्मल बंदा कोई आके अगर उनकी शिकायत लगाता है तो उनकी ना तो कोई जॉब खतरे में पड़ती है, ना कोई सुनवाई होती है। क्योंकि जो उनके हाँ में हाँ मिलाएगा उनका तो वो निपटारा करेंगे, और जो वैसे बाहर आके उनकी कंप्लेंट करते तो किसी के साथ में भी वो बदसलूकी करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ऐसे ही पहले उन्होंने लाजपत नगर में भी ये बदसलूकी करी थी, क्योंकि जो बच्चे धरने में बैठे थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो लाजपत नगर पे पकड़ के उस लड़के का फ़ोन छीन लिया था, जिसके लिए मैं साथ में थी। मैंने वहाँ पर भी वीडियो बनाई हुई है पुलिस वाले की। पुलिस वाले को इतने पैसे खिला रखे थे कि डायरेक्ट आके उसने पूछा नहीं, सीधा मारने लग गया। मैंने सिर्फ ये बोला, मार क्यों रहे हो आप, मार क्यों रहे हो इनको, तो देखो क्या। पुलिस वाली भी जो इतने भी है वो भी आपकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उनको भी पैसा खिला दिया गया, पैसा खिलाया गया है। क्योंकि पुलिस वालों को मैं कह रही हूँ, आप मार क्यों रहे हो। और है ना, 2-2 लाख रुपए लेके ये भर्ती करते हैं इन लोगों को, आप कुछ नहीं कह रहे हो। आपको पूछना है तो पूछिए ना, आपको मारने का अधिकार किसने दिया। वो कोई क्रिमिनल या फिर कोई मर्डर करके तो नहीं आए हैं, वो बच्चे इसी कंपनी में जॉब करने वाले बच्चे थे। उन्हें आवाज उठाने का, जो आवाज उठाता है उनको ये ऐसे मारते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि 2 लाख देने पड़ते हैं पहले, जो 2 लाख दे देती है उनके साथ क्या उसी टाइम जॉब लग जाती है? उनको भी चक्कर मारने, उनको तो 2 दिन में ही, 2 दिन में दूसरे दिन बुला लेंगे और है ना फॉर्म भरवा के, और नॉर्मल उनको एक आई कार्ड बनाकर दे देते हैं, और है ना 5 दिन के लिए फिर वो ट्रेनिंग के लिए बुलवा लेते हैं। और अगर आप नहीं दोगे तो आप महीनों चक्कर काटते रहो, अभी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, ये बोल के डालते रहेंगे। जब वैकेंसी होगी आपको बता देंगे। अच्छा, एक मसला आप और बता रही है कि जो सैलरी आती है उसमें से 5,000 GST वगैरह इन सबके नाम पे काट दिए जाते हैं। हाँ जी, ये सैलरी के नाम पर क्या, अगर वो 26 ड्यूटी उनको, जैसे पहले जब ये जॉब पे रखा जाता है तो उनको बोला जाता है कि आपको 26 ड्यूटी के हिसाब से इसकी 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। लोग बाग इस चक्रव्यूह में फंस के इतने लालच में कि भी मेट्रो है और है ना मिलेगी, ये बात उनको बाद में पता चलती है। जब वो जॉब करते हैं उनको 26 ड्यूटी नहीं मिलती है तो वो आवाज़ उठाते हैं कि मैं आपको 26, तो वो 26 ड्यूटी के नाम पर कि 26 ड्यूटी जब मिलेगी आप अपनी सैलरी में से एक GST का नाम दे रखा है घूसखोरी को। क्योंकि ना तो अगर आप GST ले रहे हैं तो उसकी स्लिप दो ना। अच्छा, ये जो GST के नाम पे पैसा काट रहे हैं, कि जब आपकी नौकरी लगती है तब ये बताया जाता है कि GST के नाम पे, ये सब बाद में किया जाता है? बाद में किया जाता है। जब बच्चे इस चक्रव्यूह जाल में फंस जाते हैं उनको अंदर जाके ये पता चलता है कि मेट्रो बाहर से जितनी साफ सुथरी है, अंदर से वो इतनी ज्यादा गंदगी फैला भ्रष्टाचार से इन्होंने इतनी गंदगी फैला दी है कि बच्चे फंस जाते हैं। वो ना तो उनको वो पैसे वापस मिलते हैं, अगर वो छोड़ने की भी सोचें तो वो पैसे वापस उनको मिलेंगे नहीं। अब जब तक जो उन्होंने पैसे जॉब लगने के लिए दिए वो कमाने के लिए उनको जबरदस्ती उनके कहे हुए उनके अत्याचारों को सहना पड़ता है, और वो अपनी घूसखोरी के नाम पर जो वो लेते हैं GST उन्हें देनी पड़ती है। अच्छा, हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, आप बताइए आपका क्या कहना है? मैम, मेरा ये कहना है जो भी महिलाओं के संग हो रहा है मेरी सरकार से ये है कि आगे ना हो, क्योंकि जो मैम के साथ हुआ है वो आगे हमारे साथ भी हो सकता है। अब हर कोई यहाँ पे आवाज़ देने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है ना, तो ये और महिलाओं के संग ना हो जो बाहर लिख रही है, बस मेरा यही कहना है। मैम सर, आप बता रहे थे कि आप दलित से हैं, और वही जो मोदी सरकार है या योगी जी की सरकार है वो दलित जैसे लोगों को तो बढ़ावा देती है कि सबसे पहले इन्हें चीज़ें मिले, लेकिन आपके साथ 2017 से समस्या लग रही है, आप तब से जॉब नहीं कर पा रहे। मैं ये जानना चाह रही हूँ आप घर कैसे? जी, मैं इनके दिलासे में बना रहा, आज ले जाओ कल ले जाओ। इन्होंने मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे साथ उत्पीड़न किया है, तो आज मैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए जंतर मंतर पर आया हूँ, मोदी जी से न्याय मांगने आया हूँ। मोदी जी दलितों के साथ कल थे, आज भी हैं और परसों भी हैं, तो मैं मोदी जी से भी कहना चाहूँगा दलितों को न्याय दिलाएं। मोदी और दलित आपके साथ थे और हैं और रहेंगे, ये वोट आपका है। 80% वोट दलित वोट मोदी जी का है, मोदी जी और योगी जी का है। योगी जी ने न्याय दिलाया है, दलितों को उत्पीड़न को रोका
देखा गया है उत्तर प्रदेश में कितना शासन अच्छा चल रहा है, दलित के साथ कोई भी उत्पीड़न नहीं हो रहा है, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम कह रहे हैं दलितों की भी सरकार में दलितों का उत्पीड़न हुआ है, मगर मोदी जी और योगी जी की सरकार में दलितों का उत्पीड़न नहीं है और ना हो रहा है, दलितों के साथ शोषण नहीं हो रहा है। तो मुझे भी उम्मीद है, आज मैंने अपनी आवाज उठाई है तो मोदी जी योगी जी मुझे न्याय दिलाएंगे, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करेंगे, ये सब जेल जाएंगे, मोदी जी मेरी सुनेंगे। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि मोदी जी योगी जी मुझे न्याय दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि आपके साथ और लोग भी थे इस धरना प्रदर्शन में, लेकिन उनको वहाँ रोक लिया गया है, किस रणनीति के तहत? इस रणनीति के तहत रोक लिया गया कि जंतर मंतर पे जाएंगे तो आगे बात बढ़ेगी, तो रोक लिया गया। रोक लो, आवाज उठाने के लिए एक लोग भी बहुत होते हैं, तो हम तो आवाज उठाएंगे। भ्रष्टाचार और इनकी CBI ED की जांच होना चाहिए, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए। मुझ पे मानहानि का केस लगा दो, चाहे किसी का भी लगा दो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अकेला भी आना पड़ेगा तो आऊंगा। तुम भ्रष्टाचारियों की आवाज उठाते रहेंगे, बबलू अभी जिंदा है और तुम्हारी आवाज उठाता रहेगा और आगे बढ़ाता रहेगा। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा कि दलित परिवार से ये लोग हैं, बबलू जी दलित परिवार से, और वहीं कुछ महिला हैं जिनकी बेटियों को जब उन्हें वहाँ भेजा गया जॉब के लिए तो उनसे 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। और इनकी मांगों की बात करें तो मांगे इन्होंने यहाँ लिखी हुई है, हम आपको दिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति से नौकरी लगवाने का पैसा ना लिया जाए, यानी कि यदि कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आ रहा है तो उससे पहले पैसे हड़पे ना जाए, यानी कि घूसखोरी ना किया जाए। वहीं सैलरी से पैसा ना लिया जाए, पूरी सैलरी मिले। जैसे कि बताया गया कि सैलरी जितनी बताई जाती है उसे बाद में GST के नाम पे काट कर कम करके दी जाती है, यानी अगर 22,000 सैलरी है तो 5,000 कट के 13, 14, 15 ये जिसकी जितनी सैलरी है उसमें से 5,000 कट के दिए जाते हैं। वहीं महीने की 26 ड्यूटी मिले। इनका कहना ये भी है कि जो 26 ड्यूटी है उनमें से इन्हें 13 ही ड्यूटी दी जाती है और फिर उन 13 ही ड्यूटी के पैसे दिए जाते हैं। यदि ऐसा है तो पहले ही जॉब लगते वक्त क्यों नहीं बताया जाता। वहीं इनकी चौथी मांग है गलत आरोप लगाकर नौकरी से ना निकाला जाए। आपने देखा होगा कई जगह पर कि यदि किसी को नौकरी से निकालना हो तो एक रणनीति बनाई जाती है कि उसके खिलाफ गलत आरोप लगा दिया जाए, क्योंकि ऐसा करके किसी भी व्यक्ति को कंपनी से निकालना आसान होता है। ऐसे यहाँ के कर्मचारियों के साथ भी हो रहा है। वहीं सभी को बोनस दिया जाए, आम सी बात है। यदि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे किसी स्पेशल ओकेजन में या कभी ना कभी बोनस देना जरूरी है, ताकि वो आगे काम करने के लिए और भी मोटिवेट हो। वहीं जब तक कंपनी रहे नौकरी पर रखा जाए। तो आपने देखा होगा कि लगातार कंपनियों से निकाला जा रहा है। अभी आपने बातें सुनी होगी कि वैकेंसी होने पर वैकेंसी नहीं दी जा रही है। ऐसे में लोगों को कोई श्योरिटी नहीं है कि उन्हें कब तक नौकरी पे रखा गया है। उन्हें जल्द से जल्द, अगर आज रखा है तो शायद 1 हफ्ते बाद भी हटा दिया जाए, तो ये चीज ना हो। वहीं उनकी आखिरी मांग है महिला कर्मचारियों के साथ जो सुपरवाइजर मैनेजर द्वारा शोषण किया जाता है उसको रोकने के लिए टीम गठित की जाए। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर मेट्रो के कर्मचारी जितने भी हैं या दिल्ली मेट्रो के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो कोई भी हो, वो सभी महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के साथ लगातार हो रहे शोषण से वो कहीं ना कहीं सहन जारी है और जो आवाज उठा रही है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसलिए उनके खिलाफ भी एक टीम गठित की जाए ताकि पता चले कि कैसे महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो आपने देखा कि दिल्ली मेट्रो में लगातार कैसे कांड बढ़ते जा रहे हैं। पहले लगातार दिल्ली मेट्रो में हमें कई कांड देखने को मिले, कई वीडियो देखने को मिले, और आज हमें दिल्ली मेट्रो के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि कैसे बड़े अधिकारी दलित लोगों के साथ, महिला लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं, वो कितना गलत है। ऐसे में आपका क्या कहना है कि ऐसे में इन लोगों के साथ दिल्ली अधिकारी, दिल्ली मेट्रो के अधिकारी लोग हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें बताना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द ग्राउंड टीवी। मैं पलक मुशर्रफ, कैमरामैन अमित के साथ। धन्यवाद।